उसका पीटीएम है तो स्कूल जाना है। सारी चीज़ें रेडी करने के बाद वो यूट्यूब से पूछ रहे हैं कि आलू का चोखा कैसे बनाया जाता है। तुम क्या कहना चाहोगे मेरे लाल? वो तो हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं आखड़ी आ गई के लिए मैं अपनी सामान बेचती हूँ है? और कर दिया ऐड। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। आज मौसम इतना ख़राब है बाहर का, बस पूछो मत। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। देखो फ़ैन चला नहीं हुआ है और पर्दे देखो कैसे हिल रहे हैं। और बारिश आई हुई है सुबह से। यहाँ पे साइक्लोन बताया हुआ है, इसलिए मौसम ख़राब है। बट एक महीने से बारिश रुकी कहाँ रही है। मैं अपने व्लॉग्स में अक्सर आपको दिखाती तो हूँ। जी देखो, तो मेरे बाल गीले हैं फिर भी देखो कैसे उठ रहे हैं, ठंड लग रही है। और मैंने सौरभ को बोला था कि जैकेट डाल के जाओ स्कूल में, लेकिन नहीं डाल के गया। और कपड़े सारे मैंने इधर उधर डाले हुए हैं। सौरभ का रिजल्ट भी आ गया है और सीजीपी काफ़ी कम आई है उसकी, 6.8 आई है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, ज़्यादा आनी चाहिए थी। और कम इसलिए आई है क्योंकि उसके तेलुगु का जो सब्जेक्ट है ना, वो मतलब तेलुगु उसको बिल्कुल पसंद नहीं है पढ़ना लिखना। तो अभी 8th क्लास में है, तो ये लास्ट ईयर है जब वो तेलुगु पढ़ रहा है। उसके बाद तेलुगु का सब्जेक्ट उससे नहीं लेना पड़ेगा। तेलुगु मुझे नहीं आती, इसलिए मैं उसको तेलुगु नहीं पढ़ा पाती। और एक बार मैंने उसका ट्यूशन भी लगवाया था तेलुगु की वजह से। तो तेलुगु में तो उस टाइम फुल मार्क्स आए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट रह गए। इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं। और टीचर ने भी बोला कि ट्यूशन लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल का ही टाइम इतना हो जाता है कि बच्चे को ट्यूशन लगवाने की बिल्कुल नीड होती ही नहीं है। स्कूल में इतना पढ़ा देते हैं। तो आज उसका पीटीएम है तो स्कूल जाना है। मौसम है ख़राब, तो देखते हैं कहीं बारिश ना आ जाए दोबारा से। अभी तो फ़िलहाल रुकी हुई है, बट ठंडी हवाएं चल रही है। ठंड हो गई यहाँ पे। और जो मेरे व्यूवर नॉर्थ साइड के हैं, वहाँ पे बताइएगा कैसी ठंड गिरी हुई है। न्यूज़ में तो काफ़ी दिखा रहे हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा। फ्रेंड्स, पीटीएम है तो थ्रेडिंग तो बनानी पड़ेगी। आज सिर्फ थ्रेडिंग बनाती हूँ, तो चलिए। थ्रेडिंग तो मैंने बना ली है, अभी लगाएंगे शीट मास्क। तो आज मैं ये वाला शीट मास्क यूज़ कर रही हूँ। ये है ब्लैक सीरम मास्क प्योर चारकोल प्यूरिफाइंग एंड हाइड्रेटिंग पोर टाइटनिंग टिश्यू मास्क। तो आज इसको लगाते हैं। और टाइम 1 बज गया है, अभी थोड़ी देर में सौरभ आने वाला है। उसके बाद बनाएंगे लंच। तो शीट मास्क लगा लेती हूँ। बज चुके हैं और आज मेरे हस्बैंड बनाने वाले थे आलू का चोखा, लेकिन सारी चीज़ें रेडी करने के बाद वो यूट्यूब से पूछ रहे हैं कि आलू का चोखा कैसे बनाया जाता है, बताओ। हमेशा का इनका यही है, कुछ भी बनाएंगे 1 घंटा यूट्यूब पे देखेंगे और फिर बाद में इनको अपने हिसाब से ही बनाना है, क्या बनाना है। जल्दी बना दो, भूख लग रही है, आ जाओ। लास्ट में अपने स्टाइल में बनाना आपने। फिर क्यों इस YouTube के पीछे पड़ रहे हो। ये सब अपने अपने तरीके बताएंगे। चलो हम अपने तरीके से बनाते हैं। चलो चलो ऐसे नहीं जाएंगे, धक्का मार के लेके जाना पड़ेगा। चलिए बैक कैमरा से दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लहसुन छीला जा रहा है, इसमें लहसुन की कुटाई होगी और ये काट पीट के रखा हुआ है। कितना टाइम और लगाओगे? लगेंगे 5 मिनट और। सौरभ के पास चलते हैं जब तक। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? ये कपड़े धुले हुए हैं, क्या बैठा है इनके ऊपर? क्या डाउनलोड कर रहा है, क्या कर रहा है ये? अपना गेम। क्यों? गेम बोर हो गए। कितने गेम डाउनलोड कर रखे इसमें? आधे तो मैं खेलता है। सारे खेलता है तू। देख लो गाइस,
कितने कितने गेम डाउनलोड करके रखे हैं, पता भी नहीं चलता। वो तो मैं इसके ऊपर नज़र रखती हूँ, क्या फ़ोन में देख रहा है, क्या डाउनलोड कर रहा है, पूरी मेरी नज़र इसके ऊपर रहती है सौरभ? तभी पता चल जाता है मेरे को क्या साइन किया है, क्या साइन आउट किया है। स्कूल में टीचर के सामने ना एकदम शांत खड़ा हो जाएगा, जैसे कि इससे सीधा बच्चा की इस धरती पे है ही नहीं। आज पूरी शिकायत लगा के आऊंगी, देखना। तो किचन में क्या हाल चल रहा है पता नहीं, कब तक बनेगा खाना पीना हमारा। ये हमारे ऐसे कुक हैं स्लो मोशन वाले। भूख लगी है, भूख लगी है। सबसे पहले डालते हैं इसके अंदर आलू। चलिए डालिए, आलू डालिए। इसको थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये बन गया है गाइस चोखा। तो चलिए अभी लंच करते हैं, उसके बाद स्कूल जाने के लिए रेडी भी होना है। इस मौसम तो खुला नहीं, इसलिए गाड़ी में जा रहे हैं। क्या मास्क वहाँ रख के तो आई थी, फ्रिज के ऊपर रखा था। तो चलिए चलते हैं स्कूल। बारिश आ रही है हल्की हल्की सी। क्या बोलेगा भाई टीचर को? सुन को मम्मी गया। अच्छा अब चुप रहना स्टार्ट घर आने तक है। क्या गया? कोमा में चला गया। तो कोमा में जाना है ना, तो जब कोमा में करवाऊंगा वहां जाके अभी। ठीक है भाई। गाइस हम आ चुके हैं सौरभ के स्कूल। तो हर जगह पानी पानी भरा हुआ है। ये इनका पूरा ग्राउंड है, पीछे बस खड़ी रहती है और ये पूरा खेलने का। यहाँ पे क्या क्या खेलते हो सौरभ? इधर आ मेरे साइड में। प्रेजेंट में तो कोई गेम है? प्रेजेंट में नो क्रिकेट। अभी तो नहीं चल रहा, अभी तो कोरोना की वजह से। पहले क्या क्या खेलते थे? कबड्डी, खो-खो, फुटबॉल बस। और चलिए आगे का पता नहीं शूट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट बॉल आपको दिखा देती हूँ। ये है स्कूल बिल्डिंग, ये असेंबली हॉल है। यहीं पे होती है ना तुम्हारी असेंबली? मैडम आएगी लेकर जाएगी। कोई भी प्रोग्राम वगैरह जो भी होता है यहीं पे होता है। सो गाइस अभी मीटिंग से आ गए हम और बारिश आई हुई है जोर की। मेरी बेटी करके आ गई। थैंक गॉड की गाड़ी में आ गई। मैं तो बोल रही थी कि चलो बाइक पे ही चलते हैं। सोच रहा था तू भी। और इसकी बहुत शिकायतें की टीचर ने, बोला कि राइटिंग बहुत खराब है। हैं? राइटिंग सुधार दे तो। एक चीज की शिकायत लगाई आपने, इतनी लगा के रख दी। क्या लगानी तो थी। अब देखो गाइस, टीचर को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? कितनी देर ये फोन देखता है, तो टीचर को पता होना चाहिए ना। 3 घंटे कहाँ चलाता हूँ? 3 घंटे ही तो चलाता है। कब? 7:30 से 8 बजे ये 5:30 बजे घर जाता है। 5:30 नहीं, जाने के बाद ये आपने भी देखा होगा, बैग उतारता ही नहीं है। बैग कंधों पे रहता है और हाथ में फोन रहता है और टीवी ऑन रहता है। ये काम करता है ये। और क्या,
5:30 से भी पहले 5 मिनट पहले ही आ जाता है। ओ क्या 25 पे आ जाओ, लेकिन वैसे टीचर ने बोला कि वैसे इंटेलिजेंट है, बट राइटिंग की वजह से मार्क्स कटते हैं इसके, जल्दी जल्दी में लिखता है। और हिंदी वाली मैडम बोल रही थी कि 5 मिनट में एसटी फिनिश कर ली। इतना 5 मिनट में इतनी स्पीड से लिखेगा। मार्क्स फुल थे, 10 आउट ऑफ 10 थे, बट स्पीड से लिखा तो राइटिंग खराब हो गई। तो मैं बता देता हूँ क्यों हुआ ऐसे। पहले कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करती हूँ। और 40 मिनट्स का एग्जाम है, वो 5 मिनट के अंदर करके ले जी मैडम हो गया बस। टीवी में जा रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, हैंडराइटिंग लिखता नहीं है। तुम क्या कहना चाहोगे मेरे लाल? है कुछ नहीं कहेगा। नो वर्ड्स, नो कमेंट्स। शिकायतें ज्यादा लग गई है। 2-2 घंटे फोन चलाएगा तो भाई टीचर को तो बोलना पड़ेगा ना। अभी 3 नवंबर चल घंटे रहा की है, दिसंबर, है जनवरी, फरवरी। तो 2 घंटे 3 महीने फिर में होमवर्क, एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद भी फिर हाफ एन आवर या फिर 1 आवर तो चलाता तो है ही। खाना खाने के बाद हाँ, चलाया। अब बोल, कल टीचर बोलेगी अब। और टीचर लिख रही थी उसके ऊपर आपकी बात, कुछ लिख रही थी क्या क्या पेरेंट्स ने बोला है, क्या क्या प्रॉब्लम बताई। हमेशा लिखती है सर जी। नहीं पहले तो नहीं देखा मैंने। 1 लाख रुपए कभी देखते हैं आप? 1 ईयर। ये जो अभी जो लिख रही थी ना टीचर, वो अब की बारी लिखा है कि सेल ज्यादा चलाता है, टीवी पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। सेल जैसा वर्ड तो मैं देखा नहीं ना सर। मैंने देखा था 3rd लाइन में फर्स्ट वर्ड वही था, फिर टीचर ने वो पीछे कर लिया था। तीसरी लाइन 3 लाइन लिखी नहीं मैडम ने, मैडम ने 2 लाइन लिखी। नहीं तो हाँ 2 लाइन के बाद जो 3rd लाइन स्टार्ट की ना, वहाँ पे सेल लिखा हुआ था, तो वो वही लिख रही थी टीचर की सेल ज्यादा चलाता है। ठीक है, और तेरा डेली की डेली टीचर रिमांड दिया करेगी। भला भला भला। ठीक, चलिए अभी घर मिलते हैं। हाँ, बोल बोल। वो कैमरा बोल। आजा बारिश में से इधर आजा। शूज गीले हो गए, पानी घुस जाएगा। सूखेंगे नहीं, देख ले कल फिर मौसम खराब है। चल सो गाइस, बारिश की वजह से स्कूल में कुछ भी शूट नहीं हो पाया, क्योंकि बारिश बहुत जोर से आ गई थी। और इसको देखो, आते ही फिर से फोन और फिर बोलेगा कि टीचर को क्यों बोला है। तो मैडम ने थोड़ी ना बोला है कि इसका फोन ये चलाता है, या आपने कहा है फिर जाकर मैंने डिस्कस किया है फोन के बारे में। हाँ तो बोला है ना कि नहीं देना, सिर्फ हाफ एन आवर देना है। मैंने भूख लगा कुछ खाने। अभी देखो खा के गया था, क्या? लंच करके गया था ना, अभी फिर से भूख लगी। गाड़ी के अंदर आखिरी नहीं लगती, और नमक भी कोई चीज होती है। आखिरी क्या होता है? ये को क्या मालूम, लोग बोलते हैं, मैं भी बोल देता हूँ। फिर वो तो हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं, आखिरी आ गई। है? बैग यहीं पड़ा हुआ है, आई कार्ड पड़ा है। मैं इस क्लिप को कट नहीं करूंगी, दिखाऊंगी। आपकी मर्जी, आपका चैनल, मैं कौन होता हूँ ना। हाँ। सभी लगा दो गेट में, हाँ तो दिखाऊंगी। सभी लगा दो गेट में। इतनी शिकायतें होने के बाद गाइस यहाँ पे पार्टी दी जा रही है इसको, बर्गर पार्टी। मालूम है ना, और क्या क्या लेके आए? शेर को मारने खाते पहले उसको खाना खिला कचौरी कहाँ से लाए? पद्मन ने। दिस इज समोसा, और यहाँ पे समोसा मिलता है मिर्ची के साथ, नो चटनी, सॉस के साथ खाना पड़ेगा इसको। गाइस मेरी शॉपिंग से बहुत प्रॉब्लम रहती है। अभी क्या बोल रहा है कि तो एक कबर्ड का सामान बेच दोगे ना, तो मेरी कितनी साइकिल आ जाएंगी? 2 साइकिल आ जाएंगी। इसकी साइकिल के लिए मैं अपनी सामान बेच दूँ? है क्यों बेच दूँ? इतने रुपए घर नहीं है, इतने रुपए जितना ये सामान है आपके पास। अच्छा, फिर सामान में जरूरत का नहीं है। 2 साल हो गए, एक चीज भी गाइस आप बताइए, ये सुबह जाता है
7:15 बजे स्कूल में और शाम को 5:30 पौने 6 बजे इतने बजे आता है। इसको साइकिल चलाने का टाइम लगेगा कब? कब चलाएगा? सपने में। आप उससे क्या है, आप यूज करते हो अपना मेकअप का सामान? हाँ और क्या, मेकअप वीडियो डालती हूँ ना कभी कभी मैं भी संडे को चलाता हूँ, हर संडे तो को। अब स्टार्ट करूंगी ना, अभी थोड़ा सा टाइम कम लग रहा है ना। बला बला बला। आप बताइएगा गाइस, इसको साइकिल दिलानी चाहिए या नहीं दिलानी चाहिए? उनसे क्यों पूछते हो, हमसे पूछो, हमको जरूरत है। तेरे को तो फ्लाइट दिला दूं तब भी तो खुश ना हो। साइकिल ऑलरेडी है इसके पास, है ऑलरेडी, ऐसा तो काम चल ही रहा है। चलो एक चीज ट्यूशन तो दिखाता जाता हूँ। नहीं, कहीं अभी एकेडमी पे जाना भी तेने छोड़ 2 मिनट दिया। रुको। अभी क्या लेके आएगा मैं जो मेरे बुक की बड़ी गंदी आदत हो चुकी है। नहीं इसका? क्या करके लाएगी आज इसका? क्या किया है? ये थोड़ा बैंड होगा यो। क्या बैंड हो गया? बैंड किया होगा तभी तो हुआ है। यो पहला होगा था, यो थोड़ा सा पहला होगा था, और फिर मैं थोड़ा और कर दिया ऐड। देखो क्या हालत कर दी। अभी इसको नया ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए। मेरे पास है पहले से ही 3 पड़े हैं। 3 पड़े है ना? हाँ तो बोलना नहीं, अगली मार्ट में जा रही है तो मेरे लिए ज्योमेट्री बॉक्स लेके आना। वैसे भी जितनी बाई भी गए हो, एक बाई भी नहीं लेकर। अच्छा ये ऊपर से गिर गए, आसमान से गिरे हैं ये मैं अलग से लाया था अपने ज्योमेट्री बॉक्स से खाते थे। गाइस मैं आपको इसकी ना अलमारी में चीजें दिखाती हूँ। कलेक्शन दिखाएगी मम्मी। अभी दिखाऊंगी तेरी सारी चीजें, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। चलो मेरी कलेक्शन वीडियो आ चुकी ये है। देखो इतने सारे तो पेन रखे हैं, दुनिया भर के। इतनी पेंसिल है, इतने पेन है, और जब भी बाहर जाएंगे ना तभी बोलेगा वो वाला पेन लेके आना। ऊपर देखो, ऊपर भी पड़ी, ये तो मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, और इधर उधर पड़े हैं वो अलग से हैं। ये देखो, ये तो बायजू वालों ने गिफ्ट भेजा था इसको, ज्योमेट्री बॉक्स। देखो शॉर्पनर, इरेजर, इतने सारे किसी के पास भी नहीं मिलेंगे। ये वाला ज्योमेट्री बॉक्स देखो न्यू का न्यू रखा है, ये भी बायजू वालों का है ना। हाँ। ये भी बायजू वालों का है। उसके अंदर भी सारी चीजें तेरे को एडवांस में मिल जाती है, इसलिए तेरे को बात आई हुई है ना? ये क्या है? मेरे को चाहिए। ये उन पेंसिल्स की वो है। आ जाओ। चला रही हूँ, देख लो गाइस कितने पेन हैं। कम से कम भी 100 पेन तो होंगे ना, आराम से होंगे ना 100 पेन। मैं क्या गिनता हूँ? और लिखता तो है भी नहीं, राइटिंग तेरी एकदम 0 मार्क्स वाली है। तो गाइस आज का व्लॉग काफी लंबा हो गया है, अभी मैं मेहंदी वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। आज सौरभ करेगा व्लॉग का एंड। चल सौरभ तू कर। अच्छा सो गाइस ये था आज का बेकार दिन, वर्स्ट डे ऑफ द लाइफ, आई मीन ऑफ द ईयर अभी कहाँ, भी तो 1-2 और पीटीएम होंगे ना, 2 पीटीएम हो रहे हैं तो अगले साल है ना, इस साल अभी दिसंबर में दोबारा से एग्जाम होंगे, तब पीटीएम होगा, किसने फिर बोला फाइनल। दिसंबर में? किसने बोला? टीचर बोल रही थी दिसंबर में अगेन एग्जाम होंगे। मैम ऐसे बोलती ऐसे क्यों बोलती है, होंगे ना एग्जाम। तो गाइज ये तो अपने काम में लगा हुआ है। देखो है। क्या हुआ? ब्लॉग का एंड करने के लिए बोला था मैंने। सो गाइस ये था आज का व्लॉग। इधर देख कैमरे में। सो गाइस ये था आज का व्लॉग। होप आपको पसंद आया होगा, ना पसंद आया हो तो कोई ना डिसलाइक भी देकर चले जाना, लाइक और डिसलाइक दोनों का फंक्शन है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसके लिए एक लाइक दे देना बेचारा, RIP, रेस्ट इन द पीस, बाय बाय, थैंक यू।